गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चली है जो भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से करवाए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ था 21 अक्टूबर 2018 को। ये आपका करवाया गया था। एक पार्ट इसका बना चुका हूँ। ये आज आप इसका सेकंड पार्ट है और क्लास है आज आपकी 4। 3 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। डेली इसी टाइम पे 7 बजे आपका लाइव प्रीमियरी क्लास होती है। इसमें आप अपने लाइव रिप्लाई कर सकते हैं और लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जा रहे हैं ये आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है। जो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं एंड उपराष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव संबंधित जो विवाद का निर्णय किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो सी ऑप्शन इज राइट। 146 का राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विवाद का निर्णय किया जाता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का। अगला क्वेश्चन है नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सबसे पहले आपको नबार्ड की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं। तो इसका सही आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में नबार्ड की स्थापना की गई थी। और पंचवर्षीय योजना से जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको जो डेली रात को 9 बजे क्लास होती है उसमें आपको विस्तार से बताया गया। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी। 148 का सही आंसर बताएं। तो ये की गई थी उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना की गई थी। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है। तो सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, एनआईटी आयोग। तो ये जितने भी आपके सेबी की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको इकोनॉमिक्स क्लास में देखने को मिलेंगे। तो विस्तार से आपको बता दिया है। वो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर बताएं। 149 का सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है। भारत सरकार के द्वारा राजस्व का निम्न में से एक इसमें कोई स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लाभांश तथा लाभ। ये भारत सरकार के द्वारा संग्रहित राजस्व निम्न में से इसका स्रोत नहीं है, लाभांश तथा लाभ। डी ऑप्शन इज राइट। अगर किसी भी पर्सन को इसकी बुकलेट चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9625736890। ये रहा अगला क्वेश्चन। वे गैसीय ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा गैसीय ईंधन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। अच्छे से सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं।
तो प्राकृतिक गैस में गैस से ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है। जो आपका ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? 152 का सही आंसर बताएं। तो इंसुलिन के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, डिप्थेरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थेरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 153 का सही आंसर बताएं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप मुझे ये बताएं डिप्थेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। दर्दनाशक ड्रग्स जाने जाते हैं। दर्दनाशक ड्रग्स जाने जाते हैं। 154 का सही आंसर बताएं। दर्दनाशक ड्रग्स जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं एनाल्जेसिक्स। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ इंगित करते हुए बिमल ने कहा, वे मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बिमल ने इसे किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके टीजीटी कमीशन में रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 155 का सही आंसर क्या होगा? लॉजिकल लगाइए, अपना माइंड लगाइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाई, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुधा का क्रम नीचे से 11 में, उसका ऊपर से कौन सा क्रम होगा? तो कई बार आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुधा का क्रम नीचे से 11 में है, उसका ऊपर से कौन सा क्रम होगा? 156 का सही आंसर बताएं। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। 156 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा इक्समा क्रम होगा। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? 157 का सही आंसर बताएं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो जल्दी से बताइए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा रेणुका। ये आपके सिरमौर में पड़ती है और गोविंद सागर आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये बिलासपुर जिले में पड़ती है, तो इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मौन पार्क अवस्थित है। तो जो मौन पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 158 का सही आंसर बताएं। मौन पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि मौन पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे? सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि 1682 में जो बिलासपुर के राजा थे उनका नाम क्या था, जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था। 159 का सही आंसर क्या होगा? तो भीमचंद 1682 ईस्वी में बिलासपुर के राजा थे। तो डेट भी आप याद रखें, 1682 ईस्वी में बिलासपुर के राजा थे भीमचंद। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भ्रातृ बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है वो भ्रातृ बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, सिरमौर। 160 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किन्नौर के लिए प्रसिद्ध है, भ्रातृ बहुपति प्रथा प्रसिद्ध है किन्नौर के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला जलगत रोबोटिक ड्रोन है? तो ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। निम्न में से कौन सा भारत का पहला जलगत रोबोटिक ड्रोन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो ये आपके आई रोब
तूना रोबोटिक ड्रोन है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक पहल का भारत सरकार ने हाल ही में कॉफी उत्पादकों के लिए आरंभ किया है? निम्न में से कौन सी तकनीक भारत सरकार ने हाल ही में कॉफी उत्पादकों के लिए आरंभ किया है? कॉफी कृषि, कॉफी तरंग, कॉफी जियो, कॉफी कनेक्ट। तो 162 का सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका कॉफी कनेक्ट आरंभ किया है, तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस देश को पराजित कर कांस्य जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जकार्ता एशियाई खेल 2018 में, जो आपके एशियाई खेल हुए थे 2018 में जकार्ता में, तो कई बार आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जकार्ता में हुए थे, तो इसमें किसने कांस्य जीता था? जल्दी से बताएं। 163 का सही आंसर क्या होगा? तो ये जीते थे आपके पाकिस्तान ने, सी ऑप्शन इज राइट। किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान करने का निर्णय लिया है? 164 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा राजस्थान, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ का पर्यायवाची है, दीर्घ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दीर्घ 168 का सही आंसर बताएं। दीर्घ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये होगा आपका अक्षर, बी ऑप्शन इज राइट। दीर्घ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सॉरी, इसका सही आंसर होगा नेत्र, ए ऑप्शन इज राइट। अतिजम अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिजम अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। अतिजम अल्प, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अत्यल्प, ए ऑप्शन इज राइट। यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी। 170 का सही आंसर क्या होगा? तो यथाक्रम में आपका समास होगा अव्ययी समास, तो डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।